बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़, और आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद रेसिपी लेकर आई हूं। ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी है जो कि है मटन अचार गोश्त। और ये मटन अचार गोश्त जो है वो हम घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें हम कोई डब्बे का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जी शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी अल्लाह की बरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, उसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 kg मटन, यानी 1 किलो बकरे का गोश्त। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। ये प्याज जो है मोटे मोटे से कटे हुए हैं। और साथ में इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इस पर हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम लगा देंगे वेट। अच्छा, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं, कोई नमक मिर्च कुछ नहीं ऐड किया। मैंने सिर्फ प्याज और लहसुन डाला है, लहसुन अदरक, और वेट लगा दिया है। पहली सीटी बजने के बाद मैं टाइम नोट कर लूँगी। तकरीबन 18 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो गल जाता है। तो 18 मिनट के बाद हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। अगर वेट लगाने की ज़रूरत हुई, यानी गोश्त ना गला हुआ, तो हम मज़ीद 1 मिनट जो है वो वेट लगा लेंगे दोबारा। और चलें जी, 15 मिनट जो हैं वो गुज़र चुके हुए हैं, 18 मिनट सॉरी गुज़र चुके हैं। और गोश्त मैं चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से गल चुका है या कि अभी भी इसको ज़रूरत है दोबारा वेट लगाने की। और ये देखें जी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो है वो गोश्त गल चुका हुआ है। अब मैं यखनी और जो गोश्त है उनको अलग कर लूँगी। मेरे पास छाननी है, मैं इनको छान लूँगी पोने से। यखनी अलग कर लूँगी और गोश्त अलग रख लूँगी। तो मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला है 1 कप। और इसमें जो गोश्त हमने गला लिया था उसको हम ऐड कर देंगे और उसको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो गोश्त में मैंने प्याज डाला है, हम अचार गोश्त में जो है वो प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो अचार गोश्त चाहिए वो ग्रेवी वाला चाहिए, यानी उसमें थोड़ा सा मुझे मसाला चाहिए। मुझे सिर्फ बोटियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि जो घर में अक्सर बुज़ुर्ग होते हैं वो सिर्फ बोटियाँ नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए फिर हम मसाला या ग्रेवी थोड़ा सा हमें बनाना चाहिए। तो मैं वो वाला मसाला बना रही हूँ ताकि मुझे इसमें जो है वो अच्छे थोड़ा सा मसाला मिल जाए या ग्रेवी मिल जाए। वो एंड पे आप देख लीजिएगा कि किस किस्म का ये बनता है। जी तो हमने ऑयल में गोश्त डाल दिया था और उसको अच्छे से हमने भून लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले। मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, और नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक आप हस्बे ज़ायका ज़्यादा या कम जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें जो स्पेशल मसाले हैं वो हैं कलवंजी 1 टीस्पून, सौंफ ऐड कर रही हूँ वो है 1 टीस्पून, और मेथी दाना 1 टीस्पून, और साथ जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और सूखी मेथी इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून वो भी। ठीक है। अब इन मसालों को डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सब नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं। सिर्फ इसमें कलवंजी, सौंफ और मेथी दाना और सूखी मेथी भी हम अक्सर सालन में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें डालने से आपका ज़बरदस्त जो है वो अचार गोश्त का जो है वो टेस्ट आने लगेगा। इसको हम अच्छे से जो है वो भून लेंगे तकरीबन 2-1 मिनट। और फिर इसमें हम जो है वो ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर आप चाहे तो कटे हुए भी डाल लें। मैं टाइम बचाने के लिए जो है वो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से जो है वो मुझे वो टाइम जो टमाटर गलाने में लगता है वो ना लगे। और इसको मैंने जो है वो 4 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी कि इसका पानी जो है टमाटरों का वो खुश्क होने लगेगा। तो फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही। ये देखें कि ज़बरदस्त सा जो है वो टमाटर का पानी वो खुश्क हो चुका हुआ है। और इसमें हम अच्छे से मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैंने ले लिया है दही, और उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, क्योंकि डायरेक्ट मैं इसको फेंटे बगैर नहीं डालूँगी, फेंटने के बाद डालूँगी। ये आप देखें, कांटे की मदद से, कांटा चम्मच की मदद से या चम्मच की मदद से भी आप इसको अच्छे से जो है वो फेंट सकते हैं। तो हमने इसमें ऐड कर दिया है दही, क्योंकि हमें चाहिए है थिक सी ग्रेवी अचार गोश्त मसाले के साथ।
तो अब हम जो है उसको क्या करेंगे, थोड़ा तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि जो टमाटर और दही का जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। जी, तो वो पानी खुश्क होने लगा था तो मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया है कवर करके। और अब मैं जो है वो हम जब तक वो खुश्क होता है हम साथ अपना बाकी काम कर लेते हैं। मैंने ले लिया हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद, नींबू का जूस ले लिया है और वो है 2 टीस्पून। उसमें मैंने डाल दी है कुलवंजी, कुटा हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया और हल्दी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने 1/4 टीस्पून ली हैं, यानी चौथाई चम्मच। कलवंजी, सूखा धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और हल्दी ये हम मिक्स करेंगे नींबू के रस में, यानी लेमन जूस में हम जो है वो ऐड कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ले ली थी जो हरी मिर्चें, उनको दरमियान से मैंने कट लगा लिया है और उसके अंदर मैं भर दूंगी जो हमने लेमन के जूस में मसाला बनाया है वो हम मिर्चों के अंदर, ये देखें चम्मच की मदद से इस तरह जो है वो आप भर लेंगे और सारी मिर्चों के अंदर जो है वो मैं भर के रखती जाऊंगी। ये आप देखें इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप मिर्चों की क्वांटिटी जो है वो हरी मिर्चों की थोड़ी सी 1-2 बढ़ा लें। जी, तो ज़बरदस्त सा जो है ये आप देखें कि अचार गोश्त जो है वो रेडी हो चुका हुआ है और थिकनेस मुझे जितनी चाहिए मसाले की उतना मैंने पानी खुश कर लिया है और जो मैंने मिर्चों के अंदर मसाला भर के रखा था और उसमें से बाकी मसाला जो लेमन का जूस बच गया था वो भी मैंने सालन में ऐड कर दिया है। अब मैं मिर्चें इस पर डाल के इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी, यानी कवर करके रख दूँगी। इतने में जो इसका ऑयल है वो भी जो है वो निकल आएगा। और ये देखें 3 से 4 मिनट 5 मिनट गुजर चुके हैं, ज़बरदस्त सा ऑयल ऊपर आ गया हुआ है और हमारा अचार गोश्त जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, यानी डोंगे में निकालती हूँ और फिर आपके साथ जो है वो मिलती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करके और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। जी, तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको नान के साथ, चपाती के साथ तनावल करें और ईद की खुशियों में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।